बेटा मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसका, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ये तो चैप्टर का नाम ही है ना। बस इक्वेशन को किस में रिड्यूस कर देना है, इसमें। मान लो जो लास्ट टाइम हम क्वेश्चन करते थे, करना वही है, सॉल्यूशन वही है सब, बस एक स्टेप ज्यादा है। एक स्टेप ज्यादा क्या है कि आपको जो भी इक्वेशन दूंगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का? ax by प्लस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और तरीके सारे के सारे वही, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी एक मेथड को यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा काम ज्यादा है। तो एग्जाम में आने की भी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? वो आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन वो मेथड तो सॉल्व करा ही लेगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो आपको ये भी चेक करा लेगा कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो यहां से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है, और आपसे बोला है कि इसको सॉल्व करें। क्या मैंने इस टाइप की क्वेश्चन आपको कराए? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन की? यहाँ पे x जो वेरिएबल होते थे ऊपर होते थे, यहाँ पे तो कांस्टेंट अपन वेरिएबल कहाँ है? नीचे। मतलब इसको अगर आप कन्वर्ट करेगा तो यही होगा 2x, ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर ये 1 है, इसका पावर क्या हो जाएगी? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 3 - 1, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मैं आपको बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, नहीं होगा ना। इसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, यहाँ माइनस आ गया तो ये नहीं। तो ये नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कैसे कन्वर्ट करें, बस आपको ये करना है बेटा। इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके यूज करने पड़ेंगे, मतलब कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, तरीकों को बोलेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट। जो आपको दिक्कत करेगा उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या दिक्कत कर रहा है इसमें? क्या आसानी से हो जाता? अगर ये x ऊपर हो जाता तो आ जाता। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता 2x प्लस 3y इक्वल टू, सारा लोग कर लेता, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं लिखा। तो आपको दिक्कत क्या कर रहा है? सारी दिक्कत मेरे को 1/x और मेरे को दिक्कत 1/y कर रहा है ना। जो दिक्कत कर रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो दिक्कत क्या किया 1/x को u मान सकता है, 1/y को क्या मान सकता है? v। इसमें भी सेम है। तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? 1/x इक्वल टू, ऐसे लिख सकता है, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, लिख सकता है ऐसा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब अगर ऐसे लिख सकते हैं आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं? u एंड v। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अगला किसमें? 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब इसको, अब बस वेरिएबल ही बदले, बाकी तो सेम टू सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर भी आ जाएगा आपका, कि नहीं आएगा आंसर? अच्छा, आंसर देखो कैसे आएगा। आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं? आप एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आप 5 को इसमें और इसको इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 2, तो 5 का मल्टीपल होगा बोथ साइड, होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10u, और ये कितना हो जाएगा? 15v, और ये कितना हो जाएगा? 65। बेटा इसका मल्टीपल 2 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 बोथ साइड। आप जंप नहीं करेंगे, जंप करेंगे तो आपको गलत होने के आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्या 10u प्लस 15v 65
10u 15v 65 यही ना। और अगला 10u माइनस 8v इक्वल टू माइनस, बेटा ये माइनस ये प्लस और ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, सॉरी माइनस 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 अगेन, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इससे कितना आ गया 7 और इससे कितना आ जाएगा 16 है यही। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, ओ सॉरी तो 15 और 8 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो बेटा v की वैल्यू 69 अपॉन, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो v इक्वल टू 3। तो u का वैल्यू कैसे करेंगे, किसी में भी एक पुट कर देंगे, आप किस इक्वेशन फर्स्ट में करें, पुट सेकंड में करते हैं क्योंकि सेकंड आसान है। पुट v इक्वल टू 3 इन 10u माइनस 8v इक्वल टू -4, यही ना। तो 10u माइनस 8 इंटू 3 इक्वल टू -4, तो कितना हो जाएगा -24 -4, और ये 24 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू 20 अपॉन, यही होगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2 और v की वैल्यू कितनी आई थी। अब जो 2 और 3 आ गई, अब आप इसमें जो 1/x, आपको u और v थोड़ा मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा, फाइंड x एंड y, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मींस x और y आपको। तो आप क्या करेंगे, 1 यहां पे 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y। तो u की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, u की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इक्वल टू x, ये 2 यहां और x इस तरफ चला जाएगा ना, मल्टीपल हो जाएगा क्रॉस की नहीं। और बेटा इसी तरह ये मल्टीपल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है इसमें 3, ठीक है ना। तो 1/v इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, तो u x इक्वल टू सॉरी 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना आसान। बस इसमें आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा, कौन सा स्टेप, स्टेप ये वाला, ये वाला, ये स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ा ना, क्या और कुछ करना पड़ा, इसको करा, बाकी सॉल्यूशन आपको किसी भी मेथड से कर लें, आप इसको एलिमिनेशन से कर लें, क्रॉस से कर लें, सबसे आंसर क्या आएगा सेम। तो बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं, किस मेथड से करेंगे, रिड्यूसिंग मेथड से। कोई इक्वेशन होगी नहीं, आपको दिखेगी नहीं कि वो लीनियर इक्वेशन है, आपको कुछ टेक्निक्स यूज, मेथड्स यूज करना पड़ेगा, कि आप पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर के फॉर्म में, देन आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हम आपको, अगला क्वेश्चन आप ये देखें, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। जरा आप मेरे को बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं, आप इससे कंपेयर करेंगे। क्या इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे x नीचे है और x वेरिएबल हमेशा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। आप पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े, और जो इक्वेशन होता है क्या, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से, या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें जीरो से, वही क्या होता है, इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, आप पता है पॉलिनोमियल में ये इसका डिग्री माइनस आ रहा था, ठीक है ना। मतलब आप ये सब कहानी छोड़ो, आप तो बस इतना ध्यान रखें कि x ऊपर होना चाहिए, यहाँ नीचे इसलिए नहीं। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि x ऊपर आ जाए, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो आप कैसे करेंगे, इधर देखें, कोई बताए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट मान कर ले आप, 1/x और 1/, इसको u v t w कुछ भी मान लो, आप क्या ये, मैं तो u मानता हूँ, तो आप u मान ले, अच्छा p मान लेते हैं, p और 1/y को q, ठीक है ना। अब देखें क्यों, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/x, वहां यहाँ भी 1/y। तो इसको रिड्यूस करते हैं, किसमें, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में मेरे को रिड्यूस करना। तो क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको जल्दी से बताएं, 1/2 इंटू पी,
और क्या ले 1/3 इंटू क्यू इक्वल टू 2। अगली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बताया। 1/3 इंटू पी 1/2 इंटू क्यू 13/6 यही लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, मतलब एलिमिनेशन मेथड में, कि सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहता है इसको सॉल्व करने के लिए। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये है, इस फॉर्म में है। बस ए का वैल्यू 1/2 और बी का वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका क्या ले लेते हैं आप, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है 6। तो ये कितना हो जाता है 2, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p, ये कितना हो जाएगा 2q, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3p 2q और 6 into 2 is the, this is the equation number 1, this is the equation number 1। अब 2 की बात करते हैं, इधर देखें 2 इसने बोला, इसमें एलसीएम कितना होगा अगेन 6, तो ये कितना हो जाएगा 2p और ये कितना हो जाएगा 3q, और ये 13/6 ने 6 को उड़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2p 3q इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर ना। अब आप फर्स्ट एंड दो लीनियर इक्वेशन मिल गई और जोड़ा भी मिल गया पेयर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो आप किस मेथड को सॉल्व करना चाहेंगे? मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर कोई मेथड आपको वो बोले ना कि इस मेथड से पर्टिकुलर करें, तो आप कौन सा बेटर रहेगा, आप किस मेथड को यूज किया करें? एलिमिनेशन। तो आप किस मेथड से करेंगे? बाय हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। तो क्या एलिमिनेट करना चाहेंगे? पी को, इसमें 2 का मल्टीपल और इसमें 3 का। ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीपल हो जाएगी कि नहीं बेटा? और ये वाली इक्वेशन किससे मल्टीपल हो जाएगी? तो मैंने 3 से। अब बेटा क्या करें इसको सॉल्व। ये मल्टीपल इससे ऐसा होगा ना, तो ये 2 into 3 कितना हो जाएगा 6p, 2 into 4 4q और ये 24, और ये कितना हो जाएगा 6p, ये कितना 9q और ये कितना हो जाएगा 39। यही होगा। अब आप प्लस माइनस 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 माइनस, क्योंकि सब प्लस लगा हो, माइनस मैंने लगाया, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसने इसको एलिमिनेट कर दिया, और ये कितना हो जाएगा -5q, ये कितना हो जाएगा -15। सही है ना बेटा? q का वैल्यू आपको क्या दिखने लगा? q इक्वल टू 15/5 इज 3। q का वैल्यू आपको 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा? p। आपको क्या निकालना है? p। तो पुट q इक्वल टू 3 इन किस इक्वेशन में रख दें आप? किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में या सेकंड। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया। पुट कैसे करेंगे? 3p 2q इक्वल टू 12। तो 3p 2 into 3 12, यही होगा बेटा। और ये 6 हो जाएगा, तो 12 minus 6 कितना हो जाएगा 6। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? p का वैल्यू कितना आ जाएगा? p 2 and q 3 आ गया ना। अब आप, मेरे को p और q थोड़ा फाइंड आउट करना था। मेरे को जो इक्वेशन गिवन है वही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या गिवन है यहाँ? x and y गिवन है। तो p को आपने क्या माना था? p इक्वल टू 1/x, यही माना था। और q को इक्वल टू क्या माना था आपने? 1/y। तो p की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, यही ना। तो इसमें ये मल्टीपल इस तरह, x इस तरफ आएगा, 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा और x 2 की जगह। तो x का वैल्यू दे देगा 1/2, y की जगह 3 और 3 की जगह y, तो 1/3 इज y। तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? तो ये आपका सॉल्यूशन। अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप चेक भी कर सकते हैं। इतनी मेहनत की, x का वैल्यू बेटा 1/2 डालें, तो ये 1/2 जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और एक y का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 3 कैंसिल होकर 1, तो 1 + 1 2। तो राइट एंड लेफ्ट आर इक्वल, सो आपका आंसर सही। इसको यही पे करता हूं। अब एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके हेल्प से और आप समझ जाएंगे।
जो भी कमी है। ऐसा जो मैंने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन किया ऐसा अलग, कभी x लेगा, कभी रूट एक्स होगा, कभी x की पावर 9 होगा, कभी y की पावर 9 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब जरा बताएं क्या ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई आते थे। यहाँ पे क्या है, 1/√x है, 1/। तो आपका पहला काम इसको रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है? लीनियर के फॉर्म में। रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते ना, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब जो दिख नहीं रहा है उसकी जगह आपको दिखाना रहता है। क्या दिखाना रहता है? ये सब ना, क्या दिखाना रहता है जिससे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। इधर देखिए आप, तो बेटा इसमें आपको दिक्कत क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में रूट एक्स कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसा लिखता तो आप सॉल्व कर लेते? नहीं कर पाते। तो एक तो रूट दिक्कत कर रहा है और ऊपर से 1/, के फॉर्म में, तो दोनों चीजें सॉल्व होनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व कैसे नहीं, जो दिक्कत कर रहा है उसको क्या ले लेना, टी। तो क्या मैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट 1/√x को इसमें पी ले लूं, 1/√y को इसमें क्यू मान सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यही दिक्कत कर रहा है। अब आप इसको क्या ले सकते हैं, 2p 3q इक्वल टू 2, अगले को 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? अब बेटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ज्यादा कुछ आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें से किस मेथड से आप करना चाहेंगे इसको? आप p को एलिमिनेट करेंगे, q को करेंगे। अच्छा q को क्यों नहीं, क्योंकि ये थोड़ा 2 छोटा नंबर है, 2 और 4, 3 और 9 थोड़ा बड़ा नंबर है। ये 2 ये 4, इसमें से कॉमन 2 आ रहा है, तो ये 1 टाइम्स और ये कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 1 से। तो 2 से मल्टीपल हो गए पूरी इक्वेशन, तो आप ऐसे ही लिखेगा इसको। और ये वाला मल्टीपल किससे होगा बेटा? यही होगा। तो बेटा इसको कैसे होगा, 2 to 4 ऐसे होगा ना। और बेटा एक कितना हो जाएगा, यही होगा। अब बेटा इसको क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 0। इससे कितना आ जाएगा, 6q + 9 इज 15, और ये कितना हो जाएगा, 5। तो q का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा, यही लिख दे रहा हूं, 1/3। अब क्या करें, q इक्वल टू 1/3, पुट q इक्वल टू 1/, इन इक्वेशन किसमें रख दूं, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट ही में रख देता हूं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, 2p + 3q इक्वल टू 2। जल्दी से रख दें बेटा, q की वैल्यू 2p 3 × 1/3 2, 3 ने 3 को उड़ा दिया, 2p इक्वल टू 2, देन 2/2, ये 2 नीचे चला जाएगा p के, और इसको कैंसिल कर देगा, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और q का वैल्यू कितना है, 1/3। अब आपको p और q नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, x का वैल्यू। तो p और q को क्या आपने माना था, ये देखें जरा, p इक्वल टू 1/√x, यही बोला था ना, दिस इज p, और p का वैल्यू कितना, 1, और q इक्वल टू क्या है बेटा, 1/√y, और इसका वैल्यू क्या है, 1/3। इसको सॉल्व करना बहुत आसान, 1/√x = 1, ये √x इस तरफ आएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्यों? अब क्या करें इसके बाद, कोई बता सकता है, स्क्वायर कर लें बोथ साइड, ये 1/1 क्या होगा, 1, तो 1 इक्वल टू √x, बोथ साइड स्क्वायर कर लें तो x, तो ये स्क्वायर कर लें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और x क्या होगा, √x क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर कर दें तो x का वैल्यू 1। अब जरा इसको देखें, इसमें इसको क्रॉस मल्टी 1 × 3 और 1 × y रूट में ना, तो ये 3 इक्वल टू √y,
फिर अगेन क्या करना है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट बाई का स्क्वायर, तो ये 9 दिस बाई, तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत? तो x और y की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आई 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 9। अब आप ये चेक करेंगे कि आंसर सही है गलत। पहले देखिए आंसर सही है या गलत, ये कैसे आप चेक करेंगे उसकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो 2 मिनट में पता लग जाएगा। x की वैल्यू यहां 1 रखें तो ये 2/1 क्या होगा, ये 2/1 1, y की वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है 9, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 मतलब 3, तो 3/3 इज 1, तो ये 2 + 1 इज 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब गलत है। यहाँ मतलब क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, x का वैल्यू गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। y की वैल्यू अब जरा देखें आपको क्या गलत लग रहा है। अगर मैं क्रॉस चेक नहीं करता तो आपका आंसर गलत हो जाता। मैं जानबूझ के ऐसा किया कि आप ये पता करें कि एरर हो कहाँ रही, ठीक है ना। किसी को दिख रही एरर, मेरे को तो पता है कि मैंने कहाँ एरर की। बहुत अच्छा लगेगा आप जब बताएंगे एरर, बताएं कोई भी, मेरे को पता है एरर कहाँ है। किसी को दिख रही? नहीं दिख रही, देखो एरर है यहाँ पे, है ना, एरर है यहाँ पे, है एरर है यहाँ पे। मैं जानबूझ के किया था एरर, इसलिए किया था कि आप क्रॉस चेक भी करें। आप क्रॉस चेक इसलिए करें तभी तो आप एग्जाम में सही कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत। तो बेटा ये क्या हो जाएगा ये, और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मतलब देखा, तो ये 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, तो मैं ऐसा इसलिए किया कि आप सतर्क हो जाएं, चीजें अच्छे से करें, और आप अच्छे से, सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप क्या करें, क्रॉस चेक करें। क्या करें आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1/4 ही आएगा। अच्छा ये सॉरी, ये कितना वैल्यू आ रहा था, p की वैल्यू 1/2 आ रहा था। x का वैल्यू एंड y की वैल्यू अब पुट करें, 2/√4 कितना हो जाएगा 2, 2/2 इज 1, 3/√9 3, 3/3 इज 1, 1 + 1 2, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये आप जरूर ये क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस चेक नहीं करेगा तो कभी भी आपका आंसर गलत होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 4/x + 3y = 14 and another equation 3x - 4y = 23। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है? स्टैंडर्ड मींस ऐसा है नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस। आपको y तो दिख रहा है, y वेरिएबल तो चल रहा है, लेकिन x में दिक्कत है। इससे जो पहले क्वेश्चन कराए उसमें x और y दोनों एक फॉर्मेट के थे, इसमें y अलग फॉर्मेट में और x मतलब x नीचे डिनोमिनेटर में और y न्यूमरेटर में है। तो आप इसमें देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चलो देखिए। आप कोई मेरे को बता सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करें, किसी को 1/x को क्या कर दें p, अच्छा q को क्या करें सब्स्टिट्यूट, y को क्या करें q, क्योंकि एक ही p और q थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो y को क्या ले लें q, क्योंकि तो y तो ऑलरेडी ऊपर ही लिखा, y दिक्कत नहीं कर रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था x। अच्छा लेकिन मेरे को सिमेट्री बनानी थी इसलिए मैंने y को q लिख दिया। तो ये क्या लिख सकते हैं आप 4p 3q 14 और ये क्या हो जाएगा 3p - 4q = 23। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल किसको करेगा 3 और 4, चाहे आप किस मेथड से मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन, आप चाहे इससे एलिमिनेट कर दें, इससे दोनों से बराबर, क्यों दोनों में 3 4 है, तो बेटा ये इससे 3 एलिमिनेट और इससे, तो ऐसे होगा, इसमें पूरे 3 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 4p + 3q = 14 × 3। तो और ये किससे मल्टीपल हो जाएगा 4 से, तो ये कितना है 3p - 4q 23 × 4।
इसको क्या लिख देगा आप, ये मल्टीपल हो गए 12p और ये कितना हो जाएगा 9q 42 और ये क्या 12p और ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को? 90। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गई, ठीक है ना। दो, अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व। तो आप इसको फर्स्ट सेकंड ना माने, कोई जरूरत नहीं, आप इसको फर्स्ट और सेकंड मान लें। क्या मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको लिखाऊंगा 10 बार, जरूरत ही, ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या एलिमिनेट होगा बेटा इससे, है अरे 12p देखो कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -50। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। q इक्वल टू -2। अब बेटा p इक्वल टू क्या आएगा, पुट कर दें। अच्छा आप ये मैं गलत किया, उसी को फर्स्ट और सेकंड लिखा देना ना, यही सही। ये तो मैं सॉल्व किया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में रखें या सेकंड में, कैलकुलेशन दोनों में बराबर है, कैलकुलेशन दोनों में। 4p q की वैल्यू -2 14, ये कितना हो जाएगा -6। बेटा -6 राइट साइड जाएगा तो माइनस कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव और ये हो जाएगा 4p दिस इज 20, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा ना, p इक्वल टू 20/4, दिस इज p इक्वल टू एंड q इक्वल टू, मेरे को pq चाहिए था, क्या मेरे को क्या चाहिए था, x एंड y। तो p इक्वल टू 1/x, तो p का वैल्यू कितना निकला बेटा 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5 इक्वल टू x। और बेटा q का वैल्यू q इक्वल टू y, और q का वैल्यू कितना आ रहा था -2, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। अब आप इसको अगेन क्रॉस चेक करेंगे, पुट करके देखेंगे कि आंसर सही है गलत। तो बेटा जरा देखें, x की वैल्यू यहाँ 1/5, तो ये 1/5 ऊपर जाएगा तो 5 चला जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा, और ये कितना आएगा -2 -3 × -6 हो जाएगा, तो 20 - 6 कितना हो जाएगा 40। राइट एंड लेफ्ट इक्वल, सो आंसर सही। और आप ये हर क्वेश्चन में करेगा, कभी गलत नहीं होगा लीनियर का, कभी नहीं होगा गलत, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा। अगला मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व। इधर देखें आप सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं है, तो आप क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और आपको तो पहले से पता है, इसका हेडिंग में डलवा दिया कि इक्वेशन को रिड्यूस करना है और फिर देन सॉल्व करना है ना। तो आप देखें क्या दिक्कत कर रहा है बेटा इसमें, आपको 1/x कर रहा है या 1/x-1 कर रहा है, ये आपको दिक्कत कर रहा है, यही कर रहा है ना। देखो ये टर्म कॉमन है दोनों में, ये दिक्कत कर रहा है। तो एक को आप u ले लें या p लिया तो आप p लें, जिसको आप ले लें q, कोई दिक्कत। अब आप जल्दी से, तो आप क्या लेते हैं, p इंटू सॉरी 5 × p, अगले को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/y की जगह क्या लिख सकते हैं, q 2, पहले इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 6p और इसकी जगह 3q1, कोई दिक्कत। एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा, देन फाइंड आउट होगा x एंड y। इधर देखिए बेटा, इसमें से किसको एलिमिनेट करूं, q को, सॉरी q वाले टर्म को या p वाले को, क्यों, इजी है, 1 और 3 और ये 5 और 6 है, तो ध्यान रखना 1 और 3, तो इसमें -3 का मल्टीपल और इसमें 1 का, तो बेटा ये -3 का मल्टीपल होगा, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है।
आप कभी भी गलत नहीं, मतलब डायरेक्ट करेंगे गलत हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा आपने गलत किया। तो इससे कितना हो जाएगा ये -15p और ये -3q -6, अगला क्या 6p -3q और इधर 1 ना। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, -15p -3q इक्वल टू -6 एंड 6p -3q इक्वल टू 1। बेटा ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, इसने इसको उड़ा दिया तो ये, और ये क्या हो गया 15 और 6 21, और ये कितना हो जाएगा -7। तो माइनस माइनस को उड़ा दिया तो p का वैल्यू 7 अपॉन मतलब 1/p का वैल्यू 1/3 आ गया। अब आपको क्या निकालना बेटा q का वैल्यू, कोट p इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 में डाल दूं 2 में डाल दूं, 1 में डाल देते हैं। तो बन क्या 5p + q इक्वल टू 2, तो इसको क्या लिख सकता है 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, तो ये q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - 5/3, यही होगा। अब बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और ये 6 - 5 तो 1/3। q का वैल्यू कितना है 1/p का वैल्यू, क्या मेरे को pq चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था x एंड y। तो आप x की p की जगह आपने क्या लिखा था p इक्वल टू 1/x - 1 एंड q की जगह 1/y - 2, और p का वैल्यू कितना आया 1/, q का वैल्यू कितना है 1/3 है ना ये। अच्छा बेटा अब इसको क्या ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो ये इसको होगा ये 3 और यहाँ पे x - 1, ये होगा 3 और ये y - 2। इससे बेटा x का वैल्यू ये 1 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, x कितना देगा 4, और ये बेटा 2 इस तरफ जाएगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो y वैल्यू कितना देगा 5, ये x और y, तो x का वैल्यू आया 4, y का वैल्यू आ रहा 5। अब ये चेक करते हैं सही है गलत, देखें x का वैल्यू इसमें पुट करें तो ये कितना था 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 5/3। अब अगले में y की वैल्यू 5, इससे भी कितना आ जाएगा 3, तो 1/3, दोनों का एलसीएम आएगा 3, तो 5 + 1 6, 6/3 इधर 2 इक्वल टू 2, तो आपका आंसर सही है, मतलब आप सही है। सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5, खत्म। ठीक है बेटा, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, सॉल्व इट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा रहा था, तो आपसे बोलूं कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो आप कौन बता सकता है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? है नहीं, अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं है, क्योंकि सर जब आप इससे कंपेयर कराएंगे ax by + c, तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नीचे भी दिख रहा और उसमें वेरिएबल सिर्फ कहाँ होता था, स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता था, यही दिक्कत थी ना। तो अब देखें आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप इसको x y को सेपरेट करके लिखेंगे, सेपरेट करके कैसे 7x अपॉन xy - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 कर दिया ना सेपरेट। बेटा x ने x को उड़ा दिया और y ने y को, क्या मैं 7/y - 2/x इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ ऐसा? जैसे और अगला वाला इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर इसको मैं लिख सकता हूँ 8x अपॉन xy। बेटा ये टोटल डिवाइड में, तो इसको अलग डिवाइड कर दिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया, तो बेटा इसने x को x ने, y ने y को उड़ा दिया, तो उड़ाने के बाद बचा 8/y, यहाँ बचा 7/x इक्वल टू 15 ना। क्या मैं ये भी क्या मैं पढ़ाया हूँ, क्या ये भी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाया x ऊपर, यहाँ x कहाँ है नीचे, मैं पढ़ाया y ऊपर, यहाँ y कहाँ है नीचे, नहीं पढ़ाया। तो आप जो दिक्कत क्या कर रहा है, 1/, दिक्कत कर रहा है,
यहाँ भी अपॉन वाला दिक्कत कर रहा था, यहाँ अपॉन वाला दिक्कत कर रहा था और साथ साथ दोनों वेरिएबल का मल्टीपल भी लिखा था। तो मल्टीपल की तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक्स और वाई की कहानी खत्म नहीं हो रही। तो 1/x को क्या ले लेगा आप u, और 1/y को क्या ले लेगा v। अब बस पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 7v, ये कितना होगा 2u, ये कितना होगा 5। और बेटा ये वाला कितना हो जाएगा 8v 7u, और ये कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इस पे 7v minus 2u equal to 5, 7v minus 2u equal to 5 and 8v plus 7u equal to 15। यही है ना, यही है कि नहीं? अच्छा, अब आप किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, v को या u को? U क्यों u में क्या है 2 and 7, इसमें 7 and 8, 7 तो कोई कॉमन है बट 8 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें u को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे और इसको किससे करेंगे 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 49v, और ये कितना हो जाएगा, यही होगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 14 minus और ये कितना हो जाएगा, यही होगा कुछ और होगा बेटा। -2 को मल्टीपल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा -16, -14 और 30 और 7 ठीक है ना। पूरे मल्टीपल करते हैं, मतलब 7 का इस पूरे में मल्टीपल और इस -2 के इस पूरे में मल्टीपल, यही करते हैं ना। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दें। ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसने इसको उड़ा दिया, और ये कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद 61, यही होगा ना 61, और ये कितना हो जाएगा बेटा 65। गलत तो नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/61। अब यही है ना। अच्छा, अब आपको u निकालना है, पुट v इक्वल टू 65/61 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन किसको माना था, इसको 7v minus 2u equal to 5, तो 765 यही होगा। तो इसको मल्टीपल 49 plus 16 65। ओके, ये कितना हो जाएगा 61 नहीं होगा, ये 68। तभी मैं यहाँ बोला इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेट, सॉरी, इसको आप कितना लिखेंगे 65। देखा है प्लस माइनस से कितना बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये इस एक कट के कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो 7, तो ये -2u और 7 इस तरफ चला जाएगा तो 5 - 7, ठीक है ना। तो -2u इक्वल टू -2, तो u इक्वल टू, u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू भी कितनी आई, v की वैल्यू भी कितनी आई, इक्वल टू ऑल्सो। अब आपको u भी नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था x एंड y। x आपने u v को क्या माना था, 1/x ये माना u इक्वल टू 1/x और v इक्वल टू 1/x। बेटा u की वैल्यू कितनी आई 1 आई ना, तो 1/x इक्वल टू 1, x इस तरफ चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1। और बेटा v की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1/1 इक्वल टू y, तो 1 इक्वल टू ये आ गई। x और y की वैल्यू क्या आई 1। अब आप चेक कर लें कि आपका आंसर सही है गलत, इसमें चेक करें। 7 × 1 1, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, और 1 × 1 1, तो 5/1 इज 5, सो 5 लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, सो आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखें, मैं लिखा 6x + 3y इक्वल टू 6xy
एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x, यही लिखा ना। इसको सॉल्व करना बाय हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहले तो आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा, रिड्यूस करना होगा, किसमें? लीनियर में। पिछला जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में सेम टू सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई नीचे था, यहाँ एक्स वाई उसने कहाँ लिख दिया? राइट साइड में लिख दिया। तो आपको पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेना है इसको, ऐसे हो जाएगा ना, ये नीचे चला जाएगा, चला जाएगा बेटा, और ये भी चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला गया ना। इसके बाद क्या रहेगा? सेपरेट हो जाएगा, दोनों टर्म को सेपरेट लिख देंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में सेपरेट लिखा था ना। तो मैं 4y अपॉन xy, कोई दिक्कत? बेटा इसने x को x को उड़ा दिया, y ने y को उड़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 6। और बेटा इसने इस वाले में भी इसने x को y ने y को, तो ये क्या होगा? 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5, यही ना। अब इसको सॉल्व, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। इसको रिड्यूस, अभी भी इसको रिड्यूस किया, इसको फिर रिड्यूस करना है। तो 1 अपॉन y दिक्कत कर रहा था, इसको u, और 1 अपॉन x को, सॉरी 1 अपॉन इसको v, और 1 अपॉन x को u, कोई दिक्कत? ये u भी नहीं है, आपने pq लिया था, तो pq ले, उससे आसान रहेगा, ठीक है ना, बार बार कंफ्यूज। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 6q, और ये क्या हो जाएगा? 3p, और ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2, ये 1 अपॉन y इज अ q, 2q 4p इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करता हूं एक साथ। क्या लिखूं? 6q प्लस 3p इक्वल टू 6। अगली इक्वेशन है 2q प्लस 4p इक्वल टू 5। बेटा क्या, किसको एलिमिनेट करूं? p को या q को? p को या q को? अच्छा q को, क्या p, अच्छा ठीक है, 6 और 2, तो ये कितने बार? 3 टाइम्स, तो इसमें 3 से मल्टीपल, और इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन हो जाएगी मल्टीपल। अच्छा इसमें 1 से मल्टीपल, तो 6q प्लस 3p, 1 से मल्टीपल तो 1 1 आएगा, 3 का मल्टीपल इसमें होगा, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, यही होगा। ओके, अब आप प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये सेम टर्म है, इसको कैंसिल्ड आउट। 3p टर्म में पढ़ेंगे साइन ए, 3p माइनस 12p माइनस 9p, और इससे कितना आ जाएगा? -9 आएगा ना। माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, और p का वैल्यू 9 अपॉन 9, p इक्वल टू 1। बेटा p का वैल्यू आ गया। अब ये पुट p इक्वल टू 1 इन किस इक्वेशन में? फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में पढ़ दें आप। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 6q प्लस 3p इक्वल टू 6, तो 6q 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो 6q क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 इज 3, तो q का वैल्यू हो जाएगा 3/6 इज 1/2। तो q ऐसा लिख सकता हूं मैं, q इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत नहीं। q का वैल्यू आ गया आपका 1/2, और p का वैल्यू आया 1। अब मेरे को pq चाहिए था क्या? ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था? x एंड y। तो अब आप क्या करेंगे? x और y की, तो p इक्वल टू, आपने p इक्वल टू क्या लिया था बेटा? 1 अपॉन x, और q इक्वल टू क्या लिया? 1 अपॉन y। अब p का वैल्यू कितना आया? 1, तो इसको 1 से इक्वेट कर दिया, 1 से किया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आया? अब बेटा इस वाले में q का वैल्यू कितना है? 1/2 ना, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस, तो 2 और y, यही होगा। तो y इक्वल टू 2, तो x और y के दो सॉल्यूशन आ गए। अब आप इसको चेक कर लें कि आपका आंसर सही है कि गलत, तो जल्दी से चेक करें।
x 6 into 1 6, 3 into 2 6, 6 into 6 12. अब 6 into 1 into 2 12, RHS LHS इक्वल टू 12, सो आंसर आपका सही है और ये कहानी खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अगला आप क्वेश्चन देखें, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4, and second equation 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to -2। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या मेरे को कोई बता सकता है क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? अपॉन में है। अपॉन के साथ साथ क्या x प्लस वाई भी लिखा, x प्लस, हाँ, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे इधर देखें, देखो बेटा ये देखा करें, एक्स वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, तो आप किसको p और q मानेगा? x प्लस वाई को p, 1 अपॉन x माइनस वाई को q ले लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 10p और एक हो जाएगा 2q इक्वल टू, अगला क्या हो जाएगा बेटा, इसमें पुट करेंगे तो 15p और ये कितना हो जाएगा -5q इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत? अब आप इसको क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। क्या इलिमिनेट करना चाहेंगे, q को या p को या किसी को भी, लेकिन p आसान आपको दिख रहा है, q नहीं, मेरे को p दिख रहा है। क्या है, क्यों? अगर ये 10 होगा ये 15 होगा, 5 से 2 टाइम्स आएगा, ये 5 से 3 तो ये 3 का मल्टीपल इसमें 2 का, और इसमें 2 और 5 का होता। अब 3 का मल्टीपल इसमें करें 10 में तो कितना होगा 10p, और इसमें मल्टीपल होगा फिर 3 का मल्टीपल अगेन 2 में तो ये कितना होगा 6, और 3 का मल्टीपल 4 में 10। अब बेटा 2 का मल्टीपल होगा तो ये 13p, 2 का मल्टीपल इसमें 10q, 2 का मल्टीपल इसमें -4। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, इसने इसको उड़ा दिया, ये 6q प्लस 10q कितना हो जाएगा 16, और बेटा ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा 16/16, दिस इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं q का वैल्यू 1 आया। अब बेटा अगर q का आ गया तो आप क्या करेंगे, पुट q इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताएं आप, 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। जल्दी से रख दें बेटा वैल्यू, 10p 2 into 1 4, तो बेटा 10p और ये उधर 4 minus 2, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये 10 कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो 1/5, तो p का वैल्यू क्या आएगा 1/5। आ गया ना p का वैल्यू। क्या मेरे को p और q चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए x एंड y, तो p इक्वल टू आप लिखेगा, p इक्वल टू आपने क्या लिखा था 1/x प्लस y, और q इक्वल टू क्या लिखा 1/x माइनस y, और p का वैल्यू लिखेगा 1/5 और q का वैल्यू लिखेगा 1। ठीक है, अभी बेटा वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू आएगा एक क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 5 और ये 1x प्लस y ना। और इस बेटा इस क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है, ये लिखा है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4, एंड सेकेंड वन 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इक्वल टू 1/8। कोई मेरे को देख के बता सकता है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर है मतलब क्या, किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c। लीनियर में x और y कहाँ होता था ऊपर, जिसकी डिग्री क्या होती थी 1, डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितना होता था 1, लेकिन यहाँ x और y न्यूमरेटर में दिख रहा है कि आपको कहाँ दिख रहा है नीचे, एक तो नीचे दिख रहा है और साथ साथ वो किस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है 3x प्लस y, मतलब x और y को ऐड करके लिख दिया और क्या कर दिया उसने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो दो चीजें दिक्कत। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखता कि 3x प्लस y ऊपर कर दूं ये सारा का सारा,
तो ये लीनियर इक्वेशन था, कोई बता सकता है ये अगर मैं नीचे को ऊपर ले जाऊं तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके बनाना। सॉल्व करके है, लीनियर ही तो है सर। ये 3 3 6x और ये कैंसिल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं दिया ना, तो मेरे को कुछ ऐसा करना है कि ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाए, किसमें हो जाए, लीनियर। और रिड्यूस कैसे होगी, जो आपको दिक्कत कर रहा है उसको आप क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट, उसको टी मान लेंगे, उसको टी मान लेंगे। तो बेटा आप बताएं टी किसको माने, इसमें क्या आपका काम हो जाए, 3x प्लस अब मतलब पूरे को टी माने या बना इसको टी माने, किसको माने, इसको माने, ठीक है ना। चाहे तो आप 3x प्लस वाई को भी टी ले सकते हैं, लेकिन आपको आगे दिक्कत आ जाएगी, आगे दिक्कत आ जाएगी। अच्छा टी मान के करेंगे, मैं पी क्यू से कर दूं, टी मान लिया तो टी से करते हैं। और बेटा 1/3x माइनस वाई, इसको क्या ले लें, s, इसको क्या ले लें, s। अब देखो इसको सॉल्व कैसे होगा, ये बेटा इसको लेके इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, t प्लस s इक्वल टू 3y, और ये क्या हो जाएगा 1/2t प्लस माइनस 1/2s इक्वल टू माइनस 1/8, यही होगा 1/2 माइनस 1/2s इक्वल टू माइनस 1/8। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से एलसीएम कितना आ रहा, अच्छा इसको कैंसिल कर दें, ये 2 और ये 4 टाइम्स ना, तो क्या हो जाएगा t माइनस एस 1/, यही होगा, क्या और कुछ होगा। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दें, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा कि ये तो डायरेक्ट ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, आपको इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 1 है तो मल्टीपल करने की जरूरत है नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। इसमें आप t को रिमूव करना चाहेंगे, इसको t को, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, इसने इसको उड़ा दिया, और एस एस कितना हो जाएगा 2s, और ये बेटा 3/4 और 1/4 मिलके कितना हो जाएगा 4/, यही होगा 4/4। तो बेटा ये आ जाएगा 2s इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, देन s इक्वल टू 1/, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर s आ गया तो आप क्या निकालें, पुट s इक्वल टू 1 इन, किसमें पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन, 1/2, this is the first equation, this one is the second, t plus s equal to 3/4 ना, इसमें पुट कर दें तो s की वैल्यू 1/2, अच्छा s की वैल्यू 1/2 आई थी, ओके, तो 1/2 3/, तो t इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 2, और एक आ जाएगा 1/4, यही होगा, क्या और कुछ होगा, यही होगा। तो आपने देखा कि t का वैल्यू है 1/4 और s का वैल्यू है 1/2, ये आपके आंसर। अगर आपको t और s मिल गया, क्या मैंने आपसे बोला था t एंड s फाइंड करें, मैंने आपसे क्या बोला, x एंड y को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जो आपने जिसको t माना था उसकी जगह इक्वेट कर देंगे, किसको इक्वेट कर देंगे 1/4, और बेटा जिसको आपने s माना था s इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, उसको इक्वेट कर देंगे इससे 1/, कर दिया। अब आप बेटा क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीपल होगा इसका, तो 1 का मल्टीपल 4 में होगा तो 4, 1 का मल्टीपल 3x प्लस वाई में होगा तो यही होगा, और इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3x माइनस, दिस इज इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें, क्या करें, एक तरफ ले आए तो ये 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा कोई जरूरत भी नहीं है, दिस इक्वेशन थर्ड और दिस वन इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब इसको थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर देंगे तो x और y मिल जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही ना। राइट को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट को राइट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब आप क्या करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस वाई
2y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 - 2 यही ना। तो y का वैल्यू बेटा यहाँ से कितना मिला y इक्वल टू 1। ये इसका आपके क्या सॉल्यूशन। अब आपको x चाहिए, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें रख दें आप, इक्वेशन नंबर 3। और थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है कि 4 इक्वल टू 3x प्लस y। तो अब y की वैल्यू 1 रख दें बेटा, रख दिया। तो बेटा ये इस तरह पाएगा ये 3x, तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आपने देखा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये आपके क्या है आंसर, ये क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। अब आपको ये देखना है कि जो आपका आंसर निकला ये सही है या नहीं। तो सही और गलत को आप कैसे चेक करते हैं, आप इसको इसमें पुट कर देंगे। x का वैल्यू 1 रखेंगे, 3 × 1 इज 1, 3 + 1 इज 4, दिस इज 1/4, दिस इज इसको रखेगा आप, तो 3 × 1 इज 3, -1 करेगा तो 1/2 ना। तो ये 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम इज 4, यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे 2, तो 1/4 प्लस 1/2 करेगा तो ये 3/4 ही आएगा। ये क्या आएगा, तो राइट एंड लेफ्ट आर इक्वल, सो आपका आंसर सही। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया, मैंने कई सारा क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का कराया, कई सारा क्वेश्चन मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड का कराया, और कई सारा ये लास्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कराया, और बहुत सारा मैंने क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन तो मैंने कराया होगा किसका, इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन दे और सॉल्व। जब आपने इक्वेशन को रिड्यूस किया होगा लीनियर में, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, कि जब सब एक ही स्टेप इसमें एड ऑन होता है, क्या है, रिड्यूस करना। जब आप रिड्यूस कर लेते हैं तो आप किसी भी मेथड का यूज करें, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो या क्रॉस। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप टच नहीं करें जब तक उसने बोला नहीं है, उसमें एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। और आप सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे जब क्वेश्चन हल्का होगा, सिंपल होगा, समझ रहे हैं ना, अदरवाइज नहीं। तो मैंने अभी तक जो मैंने कराए थे, मतलब मैंने तीनों टाइप वो और रिड्यूस इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर, तो अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, थ्योरेटिकल वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है ना। अब आपको अभी मैं इक्वेशन आपको दे देता था, और देने के बाद मैं आपसे बोलता था x एंड y फाइंड आउट करें। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन अब दूंगा नहीं, इक्वेशन आपको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, उस स्टेटमेंट को आपको खुद से एनालिसिस करके इक्वेशन जनरेट करना होगा। क्या करना होगा, जब आप इक्वेशन जनरेट कर लेंगे फिर यही सारी कहानी करना। तो अब जो मैं करने वाला हूँ उसमें आपको कुछ ज्यादा काम नहीं, बस आपको इक्वेशन जनरेट करना सीखना है, ठीक है। जनरेट करना सीख जाएंगे तो वो मैंने 2-4 क्वेश्चन आगे भी कराए जनरेशन के, बस वैसे ही क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना। और आपने 9th में भी किए ना, और क्वाड्रेटिक में भी किए, लीनियर में किए, अभी 10th में दोबारा से करते हैं, ठीक है बेटा। देखें अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल कराया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। वो बोल रहा है आपसे, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट वाले स्ट्रीम की स्पीड पूछा है, किसकी, स्ट्रीम। हाँ, स्ट्रीम धारा, जो पानी का फ्लो होता है उसके पीछे। अब बेटा आपने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में फर्स्ट टाइम देखा होगा, ठीक है, इसके पहले आपने नहीं देखा होगा इसको। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है कि ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम में कितना गया 20 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रहा, 2 घंटे में। और अप स्ट्रीम कितने, 4 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। बेटा 2 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर चला जा रहा है, और अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख के आप जरा बताएं, इसमें स्पीड किसकी ज्यादा आपको दिख रही, इसकी है, इसकी डाउन स्ट्रीम। क्यों,
क्योंकि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो रिलेटिव स्पीड जो निकालते हैं, जैसे आप 2 ट्रेन जा रही, कैसा कि आप दिल्ली जा रहे और अगली ट्रेन दिल्ली जा रही, नहीं आप जा रहे हैं और आपके पास वाली ट्रेन भी वो दिल्ली जा रही है, आप खिड़की पर बैठे हैं और ट्रेन जब चल रही तो आप देखेंगे आपकी जो साथ वाली ट्रेन है वो क्या आपको तेज नजर आएगी कि स्लो नजर आएगी? स्लो। और सपोज आप ट्रेन में बैठे हैं और दिल्ली से मुंबई की तरफ एक ट्रेन जा रही तो वो आपको कैसे नजर आएगी? तेज आएगी। जब 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में होती और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर समझो ये x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है और अगली ट्रेन जिससे x किलोमीटर पर आवर, यही है ना। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। तो ये क्या होगी? रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है इसलिए जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो आपको बहुत तेजी से नजर आती है जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है। और जब आप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, कभी कभी आपने फील किया होगा, जैसे स्टेशन पे आप हैं, स्टेशन में गाड़ी खड़ी है और बगल वाली ट्रेन, तो आपको ऐसा लगता है कि हम खड़े हैं, चलने लगती है, लगता है, ठीक है, ऐसा फील होता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, अगर स्पीड बहुत कम है, सपोज 5 किलोमीटर, अगले की 4, तो आपको रेफरेंस पे कितना देखेगा? 1 किलोमीटर, इसीलिए लगता है कि रुकिए। देखे ना स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे कभी बैठे होंगे। अब बात उठ रही कि ये तो जनरल मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 2 ट्रेन या जैसे 2 ऑब्जेक्ट रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती हैं, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसमें क्या है कि जैसे फ्लो, जैसे नदी है, नदी के एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, सब नॉर्थ से वो साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। या नदी को छोड़े आप नहर, कैनाल देखी होगी आपने ना, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें एक प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में पानी बहता है ना। सपोज इस डायरेक्शन में, सपोज स्ट्रीम ऑफ द फ्लो किस डायरेक्शन में? कैनाल में फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आप क्या कर, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप रो कर रहे हैं, इसमें तैर रहे हैं, तो आपकी भी डायरेक्शन ही है, आपकी भी डायरेक्शन ही है। अच्छा आप बताएं, अगर आप सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब स्ट्रीम के फ्लो में होंगे, तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। क्यों? ये इसका स्पीड और इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा? स्पीड एड अप हो जाएगी। अगर आप फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, आप किसके? फ्लो के अपोजिट, तो क्या होगा? क्यों? आप रियली ना देख लें, आप ये सपोज ये कैनाल है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है और पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसको पानी को आप कब इसको क्रॉस कर पाएंगे? अगर ये 20 है, आपकी स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर, तभी क्रॉस कर पाएंगे। अगर 20 से कम होगा तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे कभी, ठीक है। इसमें स्पीड क्या हो जाती है? कम स्पीड। जो स्पीड जो बढ़ जाती है, मतलब पानी की डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में आप फ्लो करने लगेंगे, तो उस टाइप की स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या? डाउन स्ट्रीम। जब स्ट्रीम ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ स्ट्रीम एंड मैं खुद मूव सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं डाउन। इसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और बेटा इसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, ठीक है। अब मेरी जगह क्या है? ऋतु। ये ऋतु ट्रेवल कर रही, कौन? ऋतु। और ये क्या है? स्ट्रीम, स्पीड। तो अब मैं लिखूं कि द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour, and the speed of stream क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y, ठीक है। जो करंट है, फ्लो है, डायरेक्शन है, उसका स्पीड है ना y। तो ये स्ट्रीम है y और ये है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस y। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये ऋतु है, ऋतु का स्पीड x है, इसका y है, इसमें क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। आप ये भी ध्यान रखेंगे, x माइनस वाई होगा या y माइनस x होगा, ये जरा ध्यान दें। x माइनस वाई होगा या y माइनस, इसमें नहीं करो। अब बताएं क्या होगा? जैसे अगर कोई तैराकी कर रहा है तो स्पीड x माइनस वाई होगा या y माइनस x? बहुत अच्छा, जो बताएगा। क्यों होगा x माइनस वाई? हाँ, ये जो तैरेगा, तब मैंने आपको समझाया, अगर इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा तभी तो तैर पाएगा, वरना तैर ही नहीं पाएगा, वो फ्लो के साथ बहा ले जाएगा अपने साथ। इसीलिए तो लोग तैरने जाते हैं, जो नहीं तैर पाते नदियों में, बह के चले जाते हैं, मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। दिस इज वाई ना। इसको आप क्या लिखेगा? x माइनस वाई, मतलब x
बड़ा ही होगा, ठीक है ना, तभी ये तैर पाएगा दवाई। तो आप इसको क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लिख दिया। बहुत सारा ये पूरा आप कर लेंगे। ये किसके केस में है, ये ट्रेन के केस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और ये 9th में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ा है ना, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये अपस्ट्रीम बहुत कई सारे अभी ट्रेन का भी क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा, ये होगा। अब आपको क्या करना है जरा देखें। अब क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, बहुत आसान। मैं इसको रब करता हूँ। मैं अब दो कंडीशन गिवन है, हाँ तो जल्दी से बताएं दो कंडीशन में मैं क्या कर दूं, सीधा आंसर ये वो इक्वल टू में स्पीड स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या है, एक्स प्लस केस वन है 20 किलोमीटर कितने आवर में जा रहा है, 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर इन डाउन स्ट्रीम, यही है डाउन स्ट्रीम। तो बेटा ये स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू 20 और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 सॉरी डिस्टेंस इज 20 और स्पीड गिवन है एक्स प्लस वाई। एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू, और ये कितना 20 और टाइम कितना है, यही है। इसको इससे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। ये आप काट देंगे, ये काट देंगे बहुत ज्यादा सही, काट दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू। अब जरा देखें केस सेकंड, केस सेकंड बेटा क्या बोल रहा आपसे, डाउन वो अप स्ट्रीम। अब मतलब स्पीड डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। 4, डी इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर और अप स्ट्रीम कितना है, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई। तो इसको आप कैसे लिखेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन, तो इसको इससे काट दिया तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशन आ गए। अब जरा चैप्टर देखें, इस चैप्टर में आपसे उसने किसके हेल्प से सॉल्व कराना चाहे, किसी भी मेथड है, कोई पर्टिकुलर मेथड, जल्दी से देखें, एनी मेथड। इक्वेशन रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन है ये चैप्टर, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसी इक्वेशन है ही नहीं कि आपको रिड्यूस करना पड़े, ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन है। तो आप क्या किस मेथड से कर लें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी। तो आप क्या करें, यहाँ पर रख दें या x की वैल्यू क्या रख दें, हम सब्स्टिट्यूशन से करना चाहेंगे इसको, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और x इक्वल टू 10 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इस 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2, सॉरी ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अच्छा ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, 2y, जिसको मैं प्लस कर दिया 2, और बेटा ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, दिस इज राइट साइड जाएगा तो प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, y इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4 आ गया। अब आप इसको पुट करते हैं, कैसे, ऊपर यहाँ पर कर दे रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2x इक्वल टू 8। तो x इज 8 एंड y इज 4, और ये आंसर। x की वैल्यू कितने आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर, और बेटा y की किलोमीटर 4 किलोमीटर, सही है। 8 एंड 4 कुछ गलत है तो आप बताएं, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, y की वैल्यू 4 है, मैं यहाँ 2 दिया, सॉरी। y की वैल्यू कितना है, देखो 2 नहीं, कितना है, 4 है बेटा, 4, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6, कितना हो जाएगा, 6, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें आप, 2
women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. मतलब 2 आदमी, 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन. While 3 women and 6 men can finish in 3 days. और दूसरी इसके साथ साथ 3 आदमी और 3 औरतें और 6 आदमी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में. Find the time taken by 1 woman to finish the work and also that taken by 1 man alone. मतलब एक कमांड वर्क दिया, मतलब मैन एंड वुमेन, एक बार मैन एंड वुमेन मिलके 4 दिन में कर रहा है, अगले सिचुएशन में 3 डे में कर रहा है. तो आपको ये बताना है कि सिंगल एक मैन कितने दिन में करेगा और एक वुमेन कितने दिन में करेगा. यही पूछा ना क्यों? तो हम क्या करें बेटा? वन डे वर्क के पहले भी तो कुछ करना पड़ेगा. क्या कि नंबर ऑफ डे, सॉल्यूशन नंबर ऑफ डे टेकन, नंबर ऑफ डे टेकन बाय द वुमेन टू फिनिश द वर्क, यही होगा. कितना? x. कितना है? x. इसी तरह वुमेन, इसी तरह आदमी का हो जाएगा. ठीक है, आदमी को क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ डे taken by the man to finish the work is the x day और कोई दिक्कत? अब सपोज एक मतलब x डे लिया, मैं एक काम को करता हूँ x दिन में. एक दिन का काम क्या होगा? सपोज एक काम को मैं करता हूँ 2 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/2. एक काम को सपोज मैं करता हूँ 3 दिन में, एक काम को कितने दिन में करता हूँ? 3 दिन में. तो एक दिन का काम 1/3. इसी तरह एक काम को x डे में कर रहा, तो 1 डे वर्क कितना होगा? 1. तो लिखेंगे 1 डे वर्क बाय वुमेन कितना हो जाएगा? 1/x. एंड 1 डे वर्क बाय मैन कितना हो जाएगा बेटा? 1/1. अब एक एक दिन का निकल गया. अब इस कंडीशन में रख दें. कौन सी कंडीशन में? इधर देखें, सिचुएशन दी है. पहली सिचुएशन 2 मैन एंड 2 वुमेन एंड 5 मैन, यही ना. और कितना दिन टोटल ले रहा? केस 1. कितना दिन लेगा? 4 डे. तो क्या हो जाएगा? वुमेन कितना टाइम ले रहा? 1/x. तो 2 वुमेन कितना दिन में लेगा? 2 into 1/x. 1 डे वर्क इज 1/x. देन 2 कितना लेगा? 2. ठीक है, एक दिन का. कितने दिन का? एक दिन का. अच्छा, इसी तरह आप मैन के कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ पहले 2 into 1/x आया क्या? तो मेरे को समझ में आएगा. 2 वुमेन का 1 दिन का वर्क है. 2 वुमेन का 1 दिन का वर्क है. 2 वुमेन का 1 दिन का वर्क, यही ना. अच्छा, क्योंकि 1 डे वर्क 1/x, तो 2 औरत का 2 into 1/x. इसी तरह बेटा ये 1 डे का मैन का वर्क कितना? 5. तो 5 आदमी का वर्क कितना होगा? 5 into 1/1. एक दिन का आदमी का क्या ना 1/5. तो 5 आदमी कितना करेंगे? 5 into 1/. और बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज टोटल. और टोटल डे कितने लग रहा है? 4. सॉरी, क्या होगा? 1/. क्यों होगा 1/4? 4 क्यों नहीं? क्योंकि ये एक दिन का है. कितने दिन का निकला? ये भी कितने दिन का? और ये कितने हैं? 4 दिन. तो जैसे मैंने 3 दिन का है, तो एक दिन का वर्क कितना? 1/3. उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 1/4. समझ आया? तो इसको आप क्या लिखेगा? 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4. ये करो. दिस इज इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे बाद में ना. सॉल्व कर लें. कैसे सॉल्व होगा ये? 1/x को u भी मान लें. अच्छा, तो केस सेकंड देखें. केस सेकंड में बेटा वुमेन कितनी है? 3. वुमेन 3. मैन कितना है? 6. और टाइम कितना लग रहा? डे 3 days. तो सेम बेटा एक दिन का वर्क वुमेन के 1/x, तो 3 वुमेन का क्या होगा? 3/x. एक दिन का काम इसका 1/, तो 6 आदमी का 6/y. और टोटल 3 दिन लेगा, तो एक दिन का 1/. दिस इक्वेशन. अब देखें क्या इक्वेशन लीनियर है? नहीं है. इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? लीनियर. और लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
है रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिड्यूस करना पड़ेगा 1/x तो 1/। अच्छा बेटा आप ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो सही है, अगर ये 4 का मल्टीपल इसमें होगा, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीपल यहाँ होगा, अगर इसी इक्वेशन में मैं किसका मल्टीपल कर देता 4 का, इसी इक्वेशन में किसका मल्टीपल कर देता 4, तो ये क्या आता कोई बता सकता है मेरे को? 4 दिन का काम, कितने दिन का? 4 दिन का, ये 1 दिन का काम है और 4 से मल्टीपल तो कितने दिन का है? 4 दिन का। आ जाता है कि नहीं? 4 का मल्टीपल करते हैं तो 4 दिन का काम, मतलब एक मतलब 2 आदमी और 2 वुमेन और 5 मैन का 1 दिन का वर्क निकाल लिया और 4 का मल्टीपल कर दिया तो 4 डे का, दिस इज टोटल वर्क। ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब आप क्या करें, लीनियर इक्वेशन, इसको क्या करना है, कन्वर्ट। तो देखो इधर पहले इक्वेशन लिखे हम लोग लीनियर, फर्स्ट 1/4 2/x प्लस 5/y, दिस इज द फर्स्ट। और बेटा सेकंड क्या है 1/3, आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1/x को क्या ले लें p और 1/y को क्या ले लें q। ये इक्वेशन है नहीं, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, लीनियर। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा बेटा 2p और 5q, यही होगा। जब आप इसका इसमें मल्टीपल कर देगा ये तो क्या 1 = 8p और एक यही होगा 4 × 2 is 8, 4 × 5 is 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इसको 4 को इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/3, 1/x को p रखें तो क्या हो जाएगा 3p और ये क्या हो जाएगा 6q, यही होगा। अब इसका 3 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा तो ये 9p और ये कितना होगा 18, यही जिससे इक्वेशन नंबर बेटा 4। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। किस मेथड से करना चाहेंगे, पिछला हमने सब्स्टिट्यूशन से किया तो मैं इसको अलग मेथड से करना चाहूंगा। इसको किस मेथड से करूंगा अलग, देखिए जरा, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ऊपर का रफ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 = 8p प्लस 20q एंड क्या 1 = 9p और 18q। बेटा क्या मैं एलिमिनेट कर दूं इसमें से, p को एलिमिनेट, p कितना है 8 और a कितना है 9, तो इससे जाएगा तो 9 के इसमें मल्टीपल हो गया इस पूरे में, इसमें 8 का तो 9 क्या करते हैं तो 9 और 9 × 8 72 और 180, यही होगा। और दिस इज 8 × 9 is 72 एंड 8 × 18 कितना हुआ 14, यही होगा। 8 × 8 64, 4 and 6 कैरी ऑन, तो 8 × 1 is 8 plus 6 is 14। देन सॉल्व, बेटा सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसको प्लस माइनस माइनस माइनस, इसने इसको उड़ा दिया, इसने 1 और ये कितना बचा, ये कितना बचा 180 minus 144 is 54, is a 54 is a q, यही होगा। अरे 180 144 इतने होगा, सॉरी 36 q, तो q का वैल्यू आपने क्या ले लिया 1/36। बेटा p आपको चाहिए तो p कैसे पुट q 1/36 इन किसमें रख दें इन थर्ड, और थर्ड क्या है इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या 1 8p प्लस 20q, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 8p और बेटा ये क्या 20 × 1/36, यही हुआ। और बेटा इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और 18, अच्छा 5 4 से हो जाएगा 5 4 × 5 20 एंड 4 × 9, ठीक है ना। अब ये बेटा क्या हो 1 8p 5/9 लिख सकता है, 5/9 यहाँ चला जाएगा तो क्या 8p ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5,
ये होगा। और 4/5 इक्वल टू 8p, देन p इक्वल टू कितना, ये 2 टाइम्स जाएगा तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/, आ जाएगा, ये 2 नीचे आया 1/10। अरे 4 आया, ये 9 तो 4 सॉरी ये 9 लिखा 9 हाँ 1/18 आपको 1/18 आ गया। आपको p क्यों नहीं चाहिए था, आपको x एंड y चाहिए, नंबर ऑफ डे टेकन बाय अ वुमन टू फिनिश द वर्क। तो बेटा p की इक्वल टू क्या रखा था, p इक्वल टू 1/x, यही ना, जो p इक्वल टू क्या आया 1/80 एंड q इक्वल टू क्या रखा था आपने y, और q की वैल्यू 1/36। तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीपल कर दें, x is 18 एंड y is 36 आ जाएगा। तो x is the number of day taken by a woman to finish the work is 18 and number of day to finish the work taken by a man is 36। समझ में आया, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला थर्ड क्वेश्चन। वो बोल रहा है रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. If she traveled 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 मीटर longer. मतलब वो पहले 4 घंटा ले रहा था, अब कितना लेगी वो 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेट, यही पूछा ना, बस और ट्रेन की स्पीड। अब देखें आप बेटा, एक रूही है, 2 डेस्टिनेशन है, दिस द ए और बी, दिस द ए एंड वो कहाँ ए से बी तक जा रही है, ए से, और कितना किलोमीटर है 300 किलोमीटर। वो बस से भी जा रहा और ट्रेन से भी जा रही, कभी बस से कभी ट्रेन। अगर वो पार्शियल, मतलब पार्शियल में कुछ आधा आधा या कुछ, रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर, अच्छा 300 नहीं है, अच्छा 300 पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, सी टेक 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर। हाँ इफ सी ट्रेन, ये फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप यहाँ है, ये 300 है ए से बी। अगर वो 60 किलोमीटर किससे जाए, ट्रेन से, कितना जाए यहाँ से यहाँ ये कितना है 60 किलोमीटर, और बाई ट्रेन, बाई तो, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये 60 यहाँ गया तो ये रिमेनिंग, ये बस वाला हुआ 240, और बस कितना आ जाए 300 माइनस 60, डिस्टेंस तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, इसको आप क्या बोल सकते 240 किलोमीटर, यही लिखेगा। सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा, और इसमें ड्यूरेशन कितना ले रहा है वो 4 आवर। अब सेकेंड बेटा यहां से वो कितना, वो इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, कितना जा रहा है ट्रेन से 100, तो 100 ही 100 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये जो बचा हुआ है कितना बचेगा 200, ये किससे जाएगा बस, यही ना, बस। अब देखिए आप इसको सॉल्व करना है, और इसमें टाइम कितना लग रहा 4 आवर 10 मिनट। समझ आया, वंस मोर बेटा, 2 डिस्टेंस है जो 300 किलोमीटर है, अगर वो ट्रेन से 60 जाए और रिमेनिंग बस से जाएगा तो उसको 4 घंटे लग रहा। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बची हुई जो डिस्टेंस है उसको बस से जाए तो बचा हुआ डिस्टेंस 200, बिकॉज 300 माइनस 100 इज 200, देन सी टेक्स 4 आवर 10 मिनट, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो आप बेटा इधर देखें, आप क्या करें, स्पीड ऑफ ट्रेन बताएं, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लें आप, x किलोमीटर। अच्छा ये आप जरा जरूर ध्यान रखें, स्पीड ऑफ बस आई ए डायमेंशन, अगर किलोमीटर और हावर है तो किलोमीटर हावर, अगर मिनट पर हावर है तो मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट है तो मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, ये जरूर देख ध्यान है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर है तो किलोमीटर, और टाइम हावर में तो, ठीक है। थोड़ा इसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको कन्वर्ट हम अभी बताएंगे आपको जब जरूरत पड़ेगी। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा,
ये वाली स्पीड एक्स पे डिस्टेंस 100 है, ठीक है, और टाइम टोटल दिया है, टाइम तो नहीं गिवन है, टाइम अच्छा। गिवन है टाइम टोटल टाइम गिवन है, टाइम। तो हम ऐसे अब इसका टाइम कितना होगा, ये टाइम में इसका स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स x, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या, डी अपॉन स्पीड, यही होगा। तो इसका टाइम निकाल लेंगे और इसका टाइम जो टोटल इज 400 आपको गिवन है। तो ये जो टाइम टेकन बाय ट्रेन इन द फर्स्ट केस कितना हो जाएगा, ये 60 अपॉन ये वाला ट्रेन ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन x, और यहाँ कितना हो जाएगा 240 अपॉन 240 अपॉन हो जाएगा ना। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम t1 एंड दिस इज द t2, कोई दिक्कत। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन केस 1, केस तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन t, सॉरी 60 अपॉन x, एंड टाइम टेकन बाय बस कितना है 240 अपॉन बाय, एंड टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स बाय रूही 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4 आवर्स। दिस इज केस 1, दिस इज केस, कुछ समझ आ गया। दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज इक्वल टू 4, दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल टू 4 आवर। केस नंबर 2, केस 2, बेटा केस 2 क्या होगा जल्दी से, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन 100 अपॉन ये होगा, ये 100 है तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन, और इससे कितना 200 अपॉन, और टाइम टेकन बाय बस 200 अपॉन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स बाय रूही कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 अपॉन x नहीं 100 अपॉन x x 200 बाई, और इसको किस में कन्वर्ट करना 4 आवर 10 मिनट, तो 4 आवर 10 मिनट को मैं अलग से यहाँ बता दे रहा हूँ सर्किल में, 4 आवर 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करना आवर्स, देखो तो ये 4 और 10 मिनट को 10 अपॉन 60 ये कैंसिल, और 6 24 प्लस 25 अपॉन 6 आवर, तो कितना लिख सकते हैं 24 अपॉन 6 आ गया। दिस इज द केस नंबर 2, दिस इज द केस नंबर, अब क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्या लीनियर इक्वेशन है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिड्यूस नहीं है तो रिड्यूस हम कर ही देते हैं पहले, तो इसमें 1/x को p और 1/y को क्या ले लें q, तो ये कितना हो जाएगा 100x सॉरी 100p 200q इक्वल टू 25/6, और इससे क्या था 100p 240q इक्वल टू 4, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, और ये कौन सी हो जाएगी, अब सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, ये सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे 6p प्लस 240q इक्वल टू 1, 60p 240q इक्वल टू 4, और सेकंड केस क्या है 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6, दोनों को सॉल्व कर दें, क्या बेटा किस टर्म को मैं एलिमिनेट कर दूं, p को, अच्छा p को कर दूं, तो p कितना है 60, इसमें कितना है 100, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, और इसने 3 और 5, तो इसमें 5 का मल्टीपल है, इसमें 3 का यही करेंगे, 5 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 300p, और 5 इज 1200q एंड 20 यही होगा, इसमें बेटा 3 का मल्टीपल करेंगे तो 300p एंड 600q एंड 25 इंटू 6 इंटू 3 करेंगे तो 25/2,
अब बेटा प्लस माइनस माइनस हर जगह माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 क्यूब और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख देते हैं, ठीक है, यही आएगा ये क्यूब और इधर 40 और 40 माइनस 25 कितना होगा 40 माइनस 25 अपॉन 2 इज 15/2। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप आएगा जैसे 15/2 ना, इसको इससे कैंसिल कर दे कितने टाइम जाएगा 40 टाइम्स और q का वैल्यू आ जाएगा 40 नीचे आएगा 1/80 q इज अ 1/80 एंड पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इज अ 60p plus 240q equal to 60p 240q equal to 4 and 60p और ये कितना हो जाएगा 240 into 1/80 equal to 4। इसने इसको कैंसिल 3 टाइम होगा तो ये कितना आ जाएगा 6p और 3 राइट साइड जाएगा 4 minus 3 is 1 तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 p is 1/6 and q is a 1/80 ये दो वैल्यू आ गई। अब इस p और q जो आया ये p q का क्या आया, ये p आपने इसको माना था ना, मेरे को p q नहीं निकालना, मेरे को x और y निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ दिस। तो मैं एक पोर्शन रफ करना चाहूंगा, ठीक है, मैं किसको रफ कर दूं या यहीं पे आ जाएगा वो तो यहाँ पे नीचे कहाँ पे कर दूं मेरा पूरा 10 मिनट्स रख कर, ठीक है, यही मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर यही सबसे पहले लिखा था। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, ओ माय गॉड मैंने 60 is 1/60 अच्छा 1 q को वो मैंने रफ कर दी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा मेरे से रफ हो गई गलती से। तो 1/x इक्वल टू p और p का वैल्यू बेटा कितना है 1/80 60 एंड नहीं 60 एंड बेटा तो इससे क्रॉस मल्टीपल करेगा आप तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 यही आएगा और q इक्वल टू 1/y और बेटा इसका वैल्यू है कितना 1/80, इसको अगेन क्रॉस मल्टीपल करेगा तो y इक्वल टू 80 देन x इज 80 एंड y तो x इज अ स्पीड ऑफ क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर और y इज अ स्पीड ऑफ बस और खत्म। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जो ये फिगर ये डायग्राम बनाया दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज आप दो प्लेस फिक्स कर लेगा 300 ट्रेन से जाएगा देन बस से कितना ट्रेन किलोमीटर रिमेन 240। अब आपने गए टोटल 4 आवर, इसको आपने मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया टाइम, द टोटल टाइम इज 4 आवर देन टोटल टाइम इज 4 आवर 10 मिनट जो हमने यहाँ लिखा। देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, क्यों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं थी तो आपने इक्वेशन को रिड्यूस किया टू लीनियर इक्वेशन देन सॉल्व देन आंसर। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे 9th वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा स्पीड का, इसके साथ साथ ये लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करा लेगा, इसके साथ साथ वो आप रिड्यूस भी करा लेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसमें मतलब जितना टॉपिक पढ़ा सब टॉपिक का कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।